10वां श्लोक चल रहा था। अहंकार लये सुप्तौ भवेद् देहोऽप्यचेतनः अहंकार विकासार्धः स्वप्न सर्वस्तु जागरः। ये बताए थे अहंकार के लय हो जाने पर सुषुप्ति अवस्था में देह अचेतन हो जाता है। स्वप्न अवस्था में अहंकार का अर्ध विकास होता है। जागृत अवस्था में अहंकार का पूर्ण विकास है, सर्व विकास होता है। तो ये बताए थे, इसकी टीका में चल रही थी। देह अपि, ये भी बताए थे, देह अचेतन हो जाता है। अंधः सन आनंदो भवति, विद्धः सन अविद्धो भवति। विद्ध क्षिप्त होने पर भी अक्षिप्त होता है जब सुषुप्ति अवस्था में जाता है। उपतापि सन अनुपतापि भवति इत्यादि श्रुते। अहंकृति विकासार्धः स्वप्नः, जहाँ पर अहंकार के अर्ध विकास होता है, पूरी तरह से उसका अनुभव नहीं होता है, वो हो गया स्वप्न। स्वप्न विकासार्धः स्वप्न। सूक्ष्म भोग कर्मणि उद्बुद्धे सति, बता रहे अभी स्वप्न अवस्था को, कि जब सूक्ष्म भोग कर्मणि, सूक्ष्म भोग को देने वाले जो कर्म, सूक्ष्म भोग कर्मणि, कर्मणि उद्बुद्धे सति, सूक्ष्म भोग, सूक्ष्म भोग कर्म, कर्मणि उद्बुद्धे सति, कर्माणि ऐसे होना चाहिए, सूक्ष्म भोग कर्माणि, कर्माणि उद्बुद्धे सति तद्वशात् स्वकारण अज्ञानात् उत्पन्नस्य अहंकारस्य। सूक्ष्म भोग के कर्म, सूक्ष्म भोग देने वाले कर्म के उद्बुद्ध होने पर, जब अपने फल प्रदान करने के लिए जब उद्बुद्ध होते हैं, फलोन्मुख होते हैं, फल को प्रदान करने के लिए उन्मुख होते हैं, सति तद्वशात्, उसी कर्म के वश में स्वकारण अज्ञानात् उत्पन्नस्य अहंकारस्य, अपने स्वरूप ज्ञान के अभाव, स्वरूपाज्ञान, स्वकारण अज्ञान, अहंकार का जो कारण अज्ञान, उसी अज्ञान से उत्पन्न है अहंकार। उत्पन्नस्य अहंकारस्य स्वव्यतिरिक्त वस्तुअंतर अभावे अपि, उसी अवस्था में कोई अतिरिक्त वस्तु तो और वहाँ है नहीं। कर्म का भोग, सुख दुख भोग करने के लिए, जैसे जागृत अवस्था में कितने वस्तु हमारे पास उपलब्ध है, स्वप्न अवस्था में वहाँ पर वस्तु उपलब्ध नहीं है। जब सोया हुआ है तो वहाँ कुछ ले करके, तो बहुत अच्छे कपड़े पहन के सोया है तो भी अच्छा है, उसका आनंद आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बाहर के वस्तु का वहाँ पर संबंध नहीं है। तो वस्तुअंतर अभावे अपि जागृत जनित संस्कार मात्र रूप भोगार्थम, जागृत जनित संस्कार, जागृत काल में होने वाले जो संस्कार, जागृत जनित संस्कार मात्र रूप भोगार्थम, जो जागृत काल में होने वाले संस्कार और संस्कार से आगे जो आगे होने वाला है भोग, स्वप्न काल, भोगार्थम स्थूल शरीराभिमानम अंतरेणापि, स्थूल शरीर के साथ अभिमान किए बिना, क्योंकि स्वप्न अवस्था में स्थूल शरीर तो बिस्तर में है, फिर भी उसके साथ अभिमान नहीं है। अभिमानम अंतरेणापि शरीरस्य अंतः सूक्ष्म नाड़ी प्रचारः,
शरीर का जो अंतः सूक्ष्म नाड़ी प्रचार, शरीरस्य अंतः सूक्ष्म नाड़ी प्रचार, तो आंतरिक जो नाड़ियां हैं उसमें प्रचार करते हुए, गमन करते हुए, स एव तस्य अहंकारस्य अर्ध विकास, वही अहंकार का अर्ध विकास है स्वप्न अवस्था। स एव स्वप्न इति उच्यते, इसी को स्वप्न कहते हैं। तत्र अहंकार व्यतिरिक्त वस्तुंत्र अभावे श्रुति है। पहले कि स्वप्न अवस्था में बहुत सारे वस्तु का अभाव, मतलब वस्तु का अनुभव तो होता है, अभाव कैसे होगा, तो उसमें श्रुति भी दे रहे हैं और वास्तव में नहीं है, इसी बात को भी बता रहे हैं। न तत्र रथा न रथ योगा न पंथानो भवन्ति, उसी अवस्था में न रथा न रथ योगा न पंथानो भवन्ति। स्वप्न में कोई व्यक्ति देखता है रथ में जा रहा है, रथ से जुड़ने वाले अश्वादि है रथ योगा, रथ के साथ जुड़ने वाले, और पंथानो जिस मार्ग से जाता है रथ, वो कुछ भी वहाँ पर नहीं है। तो ये इसी प्रकार ये स्वप्न अवस्था, उसमें कोई वस्तु अंतर है ही नहीं, वासना से अतिरिक्त। सर्वस्तु जागरः, और जागृत अवस्था में सभी वस्तु रहते हैं। स्थूल भोग प्रद कर्मणि उद्बुद्धे सति, जब स्थूल कर्म, स्थूल भोग को प्रदान करने वाले कर्म, पहले सूक्ष्म भोग था, अभी स्थूल भोग को, इसको प्रदान करने वाले जब कर्म उद्बुद्ध होते हैं, तब तदवसाद आपादमस्तकं स्थूलदेहे अभिव्याप्तस्य अहंकारस्य सर्वेन्द्रियैः सर्वविषयं ज्ञानं यत् स एव अहंकारस्य पूर्ण विकास। जब स्थूल भोग प्रदान करने वाले कर्म उद्बुद्ध होते हैं, तब क्या होता है, उसी कर्म के वजह से आपादमस्तकम, पूरे शरीर में अहंकार अभिव्याप्त होकर के, मैं बोलते समय शरीर का ऐसा नहीं होता कि कुछ अंश को छोड़ देते हैं, पूरे के पूरे अभिव्याप्त करके, आपादमस्तकम स्थूलदेहे अभिव्याप्तस्य अहंकारस्य, अहम बोलते समय पूरे अहंकार शब्द पूरे स्थूल शरीर को ले करके, आपादमस्तकम सर्वेन्द्रियैः सर्व विषयम ज्ञानम, विषय ज्ञानम, सभी इंद्रियों के द्वारा सभी प्रकार का जो ज्ञान होता है, यही अहंकार का मैं जानता हूँ, इस प्रकार के जो ये ज्ञान हो रहा है, ये सभी के सभी क्या है, मतलब इसी ये हो गया अहंकार का पूर्ण विकास। तदेव जागरणम इति उच्यते, अर्थात जब अहंकार का पूर्ण विकास होता है उसी समय उसको कौन सी अवस्था कहते हैं, जागृत। जब अहंकार का अर्ध विकास, स्वप्न। अहंकार का लय, सुषुप्ति अवस्था। ये हो गया। अस्याम अवस्थायाम पुनः अहंकार संबंधात देह पूर्ववत चेतनत्वेन भाषते, जैसे पूर्व श्लोक में बताए थे, अहंकार के तादात्म्य में से देह चेतन जैसे लगता है, उसी का बोला अहंकार संबंधात, अहंकार का संबंध से देह क्या होता है, चेतनवत भाषते, चेतनत्वेन, चेतन रूप से प्रतिभाषित होता है, ऐसे लगता है ये देह। देखो देह चल रहा है, फिर रहा है, बोल रहे हैं देह से। उभयत्र अहंकार समाने, अहंकार तो जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, दोनों तरह समान है। मतलब अहंकार यहाँ पर भी वर्तमान है, जागृत में और स्वप्न में भी। उभयत्र समाने स्वप्ना जागरितस्य इंद्रिय सद्भावात्मक वैलक्षण्य द्यतनार्थ तो शब्द। पहले दोनों में विलक्षण क्या हुआ, स्वप्न में आधा हुआ, फिर भी तो अहंकार है। जागृत में पूर्ण रूप से अहंकार है, फिर भी दोनों में तो अहंकार रह रहा है। तो दोनों में विलक्षण क्या हुआ, तो कह रहे कि जागृत अवस्था में इंद्रिय का उपलब्धि होती है, इंद्रिय का सद्भाव होता है।
स्वप्न में इंद्रिय के द्वारा ज्ञान नहीं होता है। जैसे आप सोचते हैं कि स्वप्न में देखते समय क्या लगता है आपको? आंख से देख रहा हूँ स्वप्न में ऐसा लगता है? नहीं 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 नहीं, देखो आप लोग समझे नहीं क्या कह रहे हूँ। जैसे आप स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं तो आप वहाँ घूमने के लिए गए हैं, गंगा जी के लिए आए दर्शन के लिए। तो स्वप्न में जब आप गंगा जी दर्शन करते, क्या आंख बंद करके दर्शन करते वहाँ? नहीं, प्रत्यक्ष तो नहीं, इंद्रिय के माध्यम से। क्या कठिन कर रहे हैं? देखो सरल सी बात है। अभी सामने कुछ वस्तु है, उसको देख रहे हैं तो कैसे दिखते हैं? ऐसे आंख से देख रहे हैं, प्रत्यक्ष इंद्रिय के माध्यम से जी। आंख से ऐसे देख रहे हैं सामने ऐसा। स्वप्न देखते समय ऐसा लगता है कि आप स्वप्न में दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, तो क्या आंख बंद करके खेल रहे हैं, कूद रहे हैं क्या? जी नहीं। ऐसा लगता है कि वहाँ भी मैं आंख से देख रहा हूँ, मतलब जैसे वर्तमान में है। दोनों में कुछ भेद होता है? ऐसा नहीं लगता है कि मैं अभी स्वप्न वाला कुछ अलग है, उससे कम दिख रहा हूँ, देख रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है। उस समय भी लगता है कि मतलब जागृत ही चल रहा है, ऐसा लगता है कि जागृत है। परंतु उसी अवस्था में स्वप्न जो देखता है, तो भी उस स्वप्न अवस्था में जो वस्तुओं को विषय का ग्रहण कर रहा है, तो वो इंद्रिय के द्वारा करता है? नहीं, ये जो स्थूल इंद्रियां हैं, इसी इंद्रिय के द्वारा वहाँ पर ग्रहण नहीं करता। तो वहाँ स्वप्न के पदार्थ को तो साक्षी रूप से देखता है, परंतु आरोपित इंद्रियों के द्वारा ऐसा व्यवहार करता है कि मैं, ऐसे लगता है कि मैं इंद्रिय जैसे जागृत में देखता हूँ, ऐसे स्वप्न में भी मतलब ऐसा ही देखता हूँ लगता है, परंतु वास्तव में वहाँ इंद्रियां नहीं होते हैं, क्योंकि स्वप्न अवस्था में इंद्रियां मन में इसलिए दोनों में यही भेद हुआ कि स्वप्न अवस्था में जो इंद्रियां हैं वो नहीं रहते हैं, और जागृत अवस्था में इंद्रिय का सद्भाव है। इंद्रिय सद्भावात्मक वैलक्षण्यम, दोनों में विलक्षणता है। जागृत और स्वप्न में समानता नहीं है। क्या विलक्षणता है? जागृत में इंद्रियां हैं, स्वप्न में इंद्रियां। इसको दिखाने के लिए श्लोक में तू शब्द आया था। स्वप्न सर्वस्तु जागरः, तू शब्द जो आया था इसको बता। तू का अर्थ यही विलक्षणता है। अभी तीनों अवस्था की थोड़ी सी चर्चाएं हो गई। किस किस की? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। अत्र दर्शिते अवस्थात्रय लक्षणे मांडुक्य तापन्यादि उपनिषदः प्रमाणानि। पहले ये जो आपने अवस्थाएं दिखा रहे हो, पहले इसी अवस्था में क्या प्रमाण है? कोई शास्त्र में आया है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति को लेकर के, आत्मा के इसको लेकर के उपनिषद प्रमाण दे रहे हैं। मांडुक्य उपनिषद, तापन्य आदि। तापन्य यानी ये आता है नृसिंह तापन्य, पूर्व और उत्तर दो आता है ऐसे। नृसिंह तापन्य उपनिषद। दक्षिणाक्षी मुखे विश्वः मनस्यन्तस्तु तेजसः आकाशे च हृदि प्राज्ञ त्रिधा देहे प्रतिष्ठितः। मांडुक्य कारिका गौड़पादाचार्य जी। दक्षिणाक्षी मुखे विश्वः, जागृत अवस्था का जो अभिमानी आत्मा है चैतन्य, उसको क्या कहते हैं? विश्वः। उसका अभिव्यक्ति होती दक्षिणाक्षी। ये दक्षिणा, यह अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, ऐसे आता है दक्षिणाक्ष उपनिषदों में। तो जो छाया आत्मा है कि क्या है, ब्रह्म सूत्र आदि में इसको लेके विचार किए हैं। तो ये जो अक्षिणी पुरुष दीक्षते, उसको उपासना के लिए ब्रह्म को ही कहा गया है।
मनस्य अंतस्तु तेजस, मन के अंतर्गत जो सूक्ष्म शरीर में रहने वाली अभिमानी आत्मा है तेजस। आकाशे च हृदय प्राज्ञ, हृदय आकाश में अभिव्यक्त होने वाले सुसुप्ति अवस्थाभिमानी प्राज्ञ। इति देहे प्रतिष्ठितः, ऐसा देह में 3 प्रकार से आत्मा की, कितने आत्मा हुए? आत्मा है क्या, उपाधि को लेकर के अलग अलग ऐसे अभी इसको एक ही वाक्य में कह रहे हैं। इंद्रिय ही अर्थोपलब्धि ही जागरितम, जब इंद्रियों के द्वारा अर्थ की उपलब्धि होती है उसको कहते हैं जागृत। और करणेषु उपसंहृतेषु, जब करण का उपसंहार हो जाता है, जागरित संस्कार प्रत्यय विषय स्वप्न, जागरित का जो संस्कार है उस संस्कार प्रत्यय सविषय, संस्कार का जो सविषय का ज्ञान होता है, संस्कार वहाँ विषय रूप से जब ज्ञान होता है उसको कहेंगे स्वप्न। करणेषु उपसंहृतेषु, सभी कर्ण उपसंहार होने के बाद भी जागरित काल में जो अनुभव किए थे उसी का जो संस्कार है, वही संस्कार का ज्ञान क्या होता है, सविषय का जो संस्कार हो गया स्वप्न। आगे सर्व प्रकार का ज्ञान उपसंहार, सभी प्रकार के ज्ञान का जहाँ पर उपसंहार हो जाता है, लय हो जाता है, समाप्ति। बुद्धि कारणात्मना अवस्थानम, बुद्धि कारण रूप से रह जाती है। कारण कौन है? सुने ही नहीं एक ही बार में। बुद्धि कारणात्मना अवस्थानम, बुद्धि कारण रूप से अवस्थान हो जाता है। कारण कौन हुआ? अज्ञान। बुद्धि का कारण कौन है? अविद्या। उसी अविद्या में बुद्धि कारणात्मना अवस्थानम, बुद्धि का कारण रूप से अवस्थान हो जाना। बुद्धि का कारण अविद्या, अज्ञान। अवस्थानम वही सुसुप्ति, ये हो गया सुसुप्ति अवस्था। इत्यादीनि श्रीमद् गौड़पादाचार्य भगवत पादाचार्य आदि पूर्वाचार्य वचनानि च। इसी विषय में भगवान भाष्यकार जी, गौड़पादाचार्य जी, उनके ये वचन है। ये तीनों अवस्था के भी विचार होगा। एवं कर्तृव्यापारम निरूप्य, देखो 2 प्रकार के बताए थे। चिच्छायावेशतो बुद्धौ, चिच्छाया का प्रवेश से बुद्धि में, अंतःकरण में 2 वृत्ति होती है। एका हंकृतिरन्या स्यात् अंतःकरण रूपिणी, ऐसा श्लोक आया था, ऐसा कुछ। एक कर्तृत्व रूपी अहंकार और मन रूपी करण रूपी मन, 2 प्रकार की वृत्ति। तो कर्तृव्यापार का विचार हो गया। अहंकार को लेकर के अभी तक बताए कि अहंकार का संबंध होता है, तादात्म्य होता है, कितने प्रकार के? 3। सहजम कर्मजम भ्रांतिजम। जी, सहजम कर्मजम भ्रांतिजम। सहज की निवृत्ति कैसी हुई थी? ज्ञान होने के बाद से होता है। सहज की कैसे बताए? भ्रांतिजन्य जो तादात्म्य है उसका नष्ट होने से ही सहजम तादात्म्य नष्ट होता है। जी, ज्ञान से तो भ्रांतिजन्य हुआ, बोधात। और कर्मज का
सुसुप्ति के कारण नाश हो जाता है। हाँ, नष्ट होने से जी, कर्म आदि हो अथवा सुसुप्ति में भी उसका अनुभव होता है। सुसुप्ति में अनुभव होता है, जब कर्म उसका नाश हो जाएगा तो कर्मजम कभी नहीं। एवं कर्तृव्यापारम निरूप्य करणस्यापि क्रिया व्याप्यत्वम तत्क्रियाम दर्शयति। करण का जो कर्तृव्यापारम निरूप्य, कर्ता का जो व्यापार उसका निरूपण करके अहंकार का करणस्यापि कर व्याप्यत्वम क्रिया व्याप्यत्वम, क्रिया के द्वारा व्याप्य जो करण है उसका उसकी क्रिया भी दिखा रहे हैं। तत्क्रियाम दर्शयति, अभी उस करण के कार्य दिखा रहे हैं। कर्ण जो मन है, मन की कार्य को दिखा रहे हैं। अंतःकरण वृत्तिश्च चितिच्छायैक्यमागता। अंतःकरण वृत्तिश्च चितिच्छायै वासनः कल्पयेत् स्वप्ने बोधेक्षैर्विषयान् बहिः। अंतःकरण वृत्तिश्च चिति छायैक्यमागता। जो अंतःकरण वृत्ति ही, अंतःकरण की, अंतःकरण जो वृत्ति रूपी अंतःकरण है वह चिति छायैक्यमागता, चिति छाया चिदाभास के साथ एकत्व को प्राप्त करके। वासना कल्पयेत् स्वप्ने, वासना के द्वारा स्वप्न अवस्था में कल्पना करता है। मन ही स्वप्न को देखता है, यानी मन ही स्वप्न आकार से कल्पना करता है, परिणत होता है। बोधेक्षैर विषयान बहिः, बोधेक्षैर विषयान बहिः, और बाहर के जो विषय वस्तु है उसको अक्षैर विषयान, इंद्रिय आदि विषय के द्वारा देखता है। बहिः, जो बहि विषय है, बाहर के घटपट आदि विषय वस्तु को इंद्रियों के द्वारा देखता है। मन का उपयोग वहाँ भी है। स्वप्न में मन होगा। आगे देखो टीका में क्या विशेष बताते हैं। अंतःकरणम, अंतःकरण वृत्ति, पहला शब्द जो आया अंतःकरण वृत्ति, मतलब अंतःकरण ही वृत्ति है। अंतःकरणम च असौ वृत्तिश्च इति अंतःकरण वृत्ति। तो ये जो अंतःकरण ही वृत्ति है, तो इसको कह दिए अंतःकरण वृत्ति है। सच्चिदाभास, सच्चिदाभास कर्तृरूप वृत्तिमद अपेक्षया करणभूतम मन शब्दवाच्या अहमिदम आत्मिका वृत्ति इति यावत्। तो देखो ये जो अंतःकरण वृत्ति, यहाँ पर अंतःकरण की वृत्ति ऐसे नहीं कह रहे, अंतःकरण रूपी वृत्ति ऐसे समास करें। अंतःकरणश्च असौ वृत्ति। अच्छा, इसको ऐसे भी ऐसे समझेंगे तो अच्छा होगा। अंतःकरण सामान्यतः आप जैसे अभी सुन रहे हैं कि हम भी ऐसे ही लग रहा था कि अंतःकरण, अंतःकरण बोलते समय क्या बुद्धि में आ रही है कि जो अंतःकरण है
4 प्रकार मन बुद्धि चित्त अहंकार रूप से परिणत होने वाला। लेकिन ये अंतःकरण से यहाँ पर लेना में आंतरिक जो करण है मन, अंतःकरण का क्या लेना अर्थ? मन आंतरिक करण। जैसे देखो हम बाह्य वस्तु को अभी देख रहे हैं, सामने हमारे हैं, इसके प्रति कारण बन रहा है कौन? इंद्रियां देखो, इंद्रियां बन रहे, वो बन रहा है, ये भी एक करण है, ये बाह्य करण है। लेकिन अंतःकरण एक आंतरिक करण भी है, वो कौन है? मन। अंतःकरणम, अंतःकरणम च असो वृत्तिश्च, वही अंतःकरण वृत्ति। तो मन भी एक वृत्ति है कि नहीं? वृत्ति है। तो ये हो गया अंतःकरण वृत्ति। सच्चिदाभास कर्तृरूप, सच्चिदाभास कर्तृरूप जो अहंकार रूपी वृत्ति थी उससे अतिरिक्त हो। असौ मतलब यह, असौ यानी, असौ यानी यह। जैसे देखो ये असौ ऐसे कहते हैं, अभेद के लिए असौ प्रयोग करते हैं। यह मतलब ये दो वस्तु नहीं है, नीलस नीलम नहीं, ये तो फिर नपुंसकलिंग हो जाएगा। पुल्लिंग के लिए कहेंगे तो असौ। रामश्च असौ ईश्वरः, ये राम है वही ईश्वर है, दो नहीं है। रामश्च असौ ईश्वरः, ईश्वरः इति रामेश्वरः। तो यहाँ पर जो राम है, असौ रामः ईश्वरः, तो ये जो राम है यही ईश्वर है। मतलब दो हुए, राम और ईश्वर एक। इसी बात को बताने के लिए असौ। यहाँ क्या क्या लिया गया है? वही अंतःकरणम च असौ वृत्ति, अंतःकरणम च असौ वृत्ति इति अंतःकरण वृत्ति। ऐसे तो इससे ये तात्पर्य हुआ कि आंतरिक जो वृत्ति, आंतरिक वृत्ति कौन हुआ? देखो पहले मैं सुबह तैयारी कर रहा था तो ऐसे अर्थ नहीं आया था। अभी पढ़ाते समय भगवान की क्या कृपा रहती है कि अलग अलग अर्थ वो आता जाता है। ऐसे अंतःकरणम च असौ वृत्तिश्चैते अंतःकरण वृत्ति, आंतरिक है जो वृत्ति उसको कहेंगे अंतःकरण वृत्ति। बोले ये वृत्ति कैसी है? सच्चिदाभास कर्तृरूप वृत्तिमद अपेक्षया कारणभूतम मनः शब्दवाच्या अहमिदमात्मिका वृत्ति ही। देखो उसी के साथ ये स्पष्ट बैठ रहा है। तो बोले कि ये वृत्ति कैसी है? सच्चिदाभास रूप जो कर्तृरूप वृत्ति है अहंकार को लेकर के, उसकी अपेक्षा से ये कैसा? ये कर्तृरूप नहीं है, ये कैसा है? कारणभूतम, कारण रूप वृत्ति है। जिसको अलग शब्द से कहें तो क्या कहेंगे? मनः शब्दवाच्या। इस वृत्ति को किस शब्द के द्वारा कहा जाता है? मन, मनः शब्दवाच्या। आगे अहम इदमात्मिका वृत्ति ही, अहम इदम दोनों प्रकार से इसके साथ होता है। वृत्ति इति यावत, तो दोनों प्रकार की वृत्ति। वृत्तिश्चैति चकारेण छाया अहंकार ऐक्य विषय प्रदर्शित दृष्टान्तादि अवस्थात्रयपि अहंकारवत् संकोच विकासादि अत्रापि समान इति द्योत्यते। पहले देखो यहाँ वहाँ पर बताए थे, जैसे आपको पूर्व में बताया गया था कि अहंकार के साथ
चित छाया का एकत्व होकर के उसमें पूर्ण विकास चेतनत्व जैसे लगता है, पूर्ण विकास, अर्ध विकास, लय होता है, इसी प्रकार मन के साथ भी सब कुछ ऐसा ही होता है। उसी को बता रहे हैं। वृत्तिश्च इति चकारेण, बोले वृत्ति तो दे दी, अंतःकरण वृत्ति ही, फिर च दिए, बोले च का क्या तात्पर्य है, तो उसके लिए बता रहे हैं छाया अहंकार ऐक्य विषय प्रदर्शित दृष्टांत आदि। छाया, चिदाभास और अहंकार को वर्णन करते समय जो दृष्टांत आदि बताए थे युक्ति, उसको यहाँ पर भी ऐसा समझना चाहिए। विषय प्रदर्शित दृष्टांत आदि अवस्थात्रय अपि अहंकारवत, अवस्थात्रय अपि, तीनों अवस्था में जैसे अहंकार का अनुभव होता है, जागृत अवस्था में पूर्ण, स्वप्न में अर्ध, सुषुप्ति में लय, इसी प्रकार यहाँ पर भी ऐसे समझना। संकोच विकास आदि अत्रापि समान द्योत्यते, यहाँ पे समानता को दिखाने के लिए कौन है, च शब्द। जो मूल में च शब्द आया है वो किसको दिखा रहा है कि जैसे अहंकार में तीनों अवस्था को लेकर के अर्ध, पूर्ण आदि जो हुआ था, इसी प्रकार मन के साथ भी ऐसा ही होगा, इसको दिखाने के लिए च शब्द। आगे उक्त लक्षणा सा वृत्तिश्च सुषुप्तौ लियते। देखो सुषुप्ति में वही मन क्या हो जाता है, लय हो जाता है। सा पुनः सूक्ष्म भोगप्रद कर्म वशात उत्पत्ति समय चिच्छाया तप्ता पिंडवद ऐक्यम प्राप्ता सति स्वप्नावस्थायां नाड़ी मध्ये कर्तृकरण कर्म क्रियात्मक व्यवहार वासना कल्पयेत। देखो बता तो अभी स्वयं ही बता दे रहे हो सभी बातें को। सुषुप्ति अवस्था में मन का लय हो जाता है, स्वप्न अवस्था में क्या होता है, उक्त लक्षणा सा वृत्तिश्च सुषुप्तो लियते, सा पुनः, सा वृत्ति ही पुनः सूक्ष्म भोग कर्म प्रद कर्म वशात, सूक्ष्म भोग को प्रदान करने वाले कर्म के वश से उत्पत्ति समये, उत्पत्ति के समय पर क्या होता है, चित छाया, चित छाया जो चिदाभास के साथ एकीभूत होकर के तप्ताय पिंडवत, लोह और अग्नि जैसे एक हो जाते हैं, एकत्व को प्राप्त हो जाते हैं, इसी प्रकार ऐक्यम प्राप्ता सती, ऐसा एकत्व को प्राप्त करते हुए वृत्ति स्वप्न अवस्थायाम, स्वप्न अवस्था में नाड़ी मध्य, नाड़ी के मध्य में संचरण करते, प्रचार करते हुए कर्तृकरण क्रियात्मक व्यवहार वासना कल्पये, कर्ता करण कर्म ये स्वरूप का व्यवहार की कल्पना करता है। सैव पुनः स्थूल भोग प्रद कर्म वसात, वही वृत्ति, सायव वृत्ति ही, कौन सी वृत्ति, मन, मन करण, मन करण रूपी जो वृत्ति स्थूल भोग प्रद कर्म वशात, स्थूल भोग प्रद, स्थूल भोग को प्रदान करने वाले, स्थूल भोगम, स्थूलाश्चाशो भोग, स्थूलश्चाशो भोग इति स्थूल भोग, स्थूल भोग प्रददाति इति स्थूल भोग प्रदः, स्थूल भोग को प्रदान करने वाले जो कर्म, प्रदान करने वाला कौन है, कर्म, उसके बस से, उसके प्रभाव से स्थूल कर्म भोग प्रदवशात स्थूल शरीरेण ऐक्यम प्राप्त सति, स्थूल शरीर के साथ भी मन का एकत्व को प्राप्त करके जागृत अवस्थायाम, जागृत आदि अवस्था में श्रोत्रेन्द्रिय ही शब्दादि विषयान बहि कल्पये, श्रोत्र आदि विषय के द्वारा बाहर के विषय को कल्पना करता है। कौन कल्पना करती है बोलेंगे तो वृत्ति, वही मन स्थूल कर्म के, स्थूल भोग कर्म प्रदान कर, स्थूल भोग प्रदान करने वाले कर्म के वश से
श्रोतेंद्रिय आदि के माध्यम से जो बाहर के वस्तु को ग्रहण करता है वो है करण मन। यहाँ तक दोनों वृत्ति को बता दिए। चिच्छायावेशतो बुद्धौ, चिच्छाया के आवेश से बुद्धि करण में दो वृत्ति बनी थी, अहंकार और मन। दोनों का विचार कर दिए, एक कर्तृ रूपा है और एक करण रूपा वृत्ति। दोनों के ऊपर यहाँ पे विचार किया गया। आगे, ननु बाह्य विषयाणाम ईश्वर सृष्टित्वेन, यहाँ कुछ संशय कर रहे हैं। ननु बाह्य विषयाणाम ईश्वर सृष्टित्वेन अंतःकरण कल्पितत्वम अयुक्तमिति। देखो ये अभी कहा उन्होंने, कहे ना कि बाह्य विषय की कल्पना कर रहे हैं। मन क्या करता है, स्थूल भोग को प्रदान करने वाले कर्म के माध्यम से मन क्या करता है, बाह्य विषय का कल्पना कर लेता है। तो इसके ऊपर संशय कर रहे हैं कि ननु बाह्य विषयाणाम ईश्वर सृष्टित्वेन अंतःकरण कल्पितत्वम अयुक्तमिति चेत। यार बाह्य विषय को तो ईश्वर सृष्टि करते हैं, परमात्मा। मायि सृजते विश्वमेतत्, माया विशिष्ट ईश्वर जगत की सृष्टि करते हैं। तो अंतःकरण कल्पितत्व मन के द्वारा कल्पित है, ऐसे कैसे कह सकते हैं। इति चेत नहीं सदोषः, इंग्लिश में कोई दोष नहीं है, क्योंकि स्वरूप मात्रस्य ईश्वर सृष्टित्वे अपि भोग्यत्व आकारस्य अंतःकरण कल्पितत्वात्। लेकिन ईश्वर तो सामान्य रूप से सभी वस्तु को सृष्टि कर देता है, परंतु उसके बाद भी हम लोग थोड़ी छोड़ते हैं, अपने तरफ से उसको क्या उपयोग करते हैं। उसको भोग्य रूप से, भोक्ता रूप से हम भी स्वयं उसको अपनी कल्पना करते हैं। तो बोले नहीं सदोष स्वरूप मात्र से ईश्वर सृष्टित्व अपि। चलो किसी वस्तु के स्वरूप को चलो ईश्वर ने सृष्टि किया, परंतु उसमें जो भोग्यता आदि की सृष्टि करते हैं, मनुष्य कितने आजकल उपयोग करता है। भोग्यत्व आकारस्य अंतःकरण कल्पितत्व, अंतःकरण यानी वृत्ति, अपनी ज्ञान, मन के द्वारा हम उन सभी में भोग्यत्व आकार से सभी कल्पना करते हैं कि ये हमारे उपयोग है, ये नहीं है, ये भोग्य, इसी प्रकार की सभी कल्पना हम स्वयं करते हैं। इसी विषय में प्रमाण दे रहे हैं। करणम कर्म कर्ता च क्रिया स्वप्ने फलम च धिहि जाग्रत्येवं यतो दृष्टा इति आचार्य दृष्टा। यहाँ तक हो गया। आगे इति आचार्य वचनात्। जैसे कारणम जिसके द्वारा कार्य की निर्वृत्ति होती है, कार्य की उत्पत्ति होती है, कारणम। कर्म क्रिया का, कर्ता का जो इच्छा के विषय, वो हो गया कर्म। क्रिया को संपादन करने वाला कौन है, कर्ता। और जो क्रिया, व्यापार रूपी क्रिया, उससे उत्पन्न होने वाले फल। स्वप्ने फलम च धीहि, वो बुद्धि का ही फल है कि कर्ता करण कर्म रूप से वहाँ पर दिखता है। जागृति एवं यतोदिष्टः, इसी प्रकार जागृत में भी ऐसे देखा गया। इति आचार्य वचनात्। ये आचार्य जी का कथन है। कहाँ से इसको ढूंढे तो नहीं होगा, कहीं पंचदशी आदि से या तो उपदेश शास्त्र ढूंढेंगे। एकमेव अंतःकरणम व्यवहार सौकर्यार्थम अहंकार मनोभेदेन अवयवशः विभज्य प्रदर्शयित्वा इदानीम अहंकारस्यापि मनोपेक्षया कर्तृरूपत्वे अपि चिच्छायावेशतः बुद्धौ भानमित्यत्र बुद्धिशब्देन निर्दिष्ट अंतःकरणाक्ष द्रव्यापेक्षया करणत्वात् तस्यैव सर्वसंसार निर्वर्तकत्वेन। ये तो बहुत पूरा ही है, इसलिए पहले ही व्याख्या कर देते हैं।
तो एकम एव अंतकरणम व्यवहार सौकर्यार्थम। बोले अंतकरण तो एक ही है, परंतु व्यवहार की सुकरता के लिए, सौकर्यार्थम, सुकरस्य भावः सौकर्यम, तदर्थम, सौकर्यार्थम, सुकरता के लिए, सुगमता के लिए अंतकरण का भेद किए। अहंकार मनोभेदेना अवयवशः, अलग अलग अवयव रूप से, एक कर्तृरूप एक करण रूप, ऐसे एक ही अंतकरण का दो भेद कर दिए। तो देखिए, विभज्य प्रदर्शयित्वा, उसको विभाग करके उन्होंने दिखाया। इदानीम, अभी क्या दिखाएंगे? अहंकारस्यापि मनो अपेक्षया कर्तृरूपत्वे अपि, जो अहंकार है मन की अपेक्षा क्या है? कर्तृरूप है। कर्तृरूपत्वे अपि चिच्छायावेशतः बुद्धौ भानम, ये देखो, ये जो श्लोक आया था उसी श्लोक में दिखाए थे, एक कर्तृरूप अहंकार है और करण रूप है मन। इत्यत्र बुद्धि शब्देन निर्दिष्ट अंतकरणाक्ष द्रव्य अपेक्षया करणत्वात्, निर्दिष्ट बुद्धि रूपी अंतकरण की अपेक्षा मन क्या बनता है? करण। तस्यैव संसार निर्वर्तकत्वेन, और वही करण ही सारे संसार का क्या है? निर्वर्तक अर्थात जनक है। इसलिए करण मुख्य होता है। व्यापारवद असाधारणम कारणम करणम, बोले करण तो बहुत सारे हो सकते हैं, ये कारण तो बहुत सारे होंगे, लेकिन जो असाधारण कारण है वही क्या है? करण है। तो उसके लिए बता रहे हैं कि बुद्धि रूपी अंतकरण एक पदार्थ तो है, परंतु उसकी जो दो वृत्ति बनती है, अहंकार और मन, उसमें भी जो मन रूपी वृत्ति है वो विशेष है। सर्व संसार निर्वर्तकत्वेन, सभी संसार का निर्वर्तक जनक होने से। विवेक चूड़ामणि में एक श्लोक भी आया था, नह्यस्त्य विद्या मनसोतिरिक्ता मनोह्य विद्या भवबंध हेतुः तस्मिन् विनष्टे सकलं विनष्टं विजृंभितेस्मिन् सकलं विजृंभिते। नह्यस्त्य विद्या मनसोतिरिक्ता, सुसुप्ति अवस्था में मन का विजृंभण, उसका नहीं होने पर सारा संसार का भान भी सुसुप्ति में नहीं होता है। यदि वही मन के होने पर ही, तस्मिन् विनष्टे सकलम विनष्टम, मन के विनाश हो जाने पर सकलम विनष्टम, और मन यदि संसार में है तो पूरे संसार ही आपके अंदर बुद्धि में बैठा हुआ है, मन में। तो मन ही मुख्य, इसी बात को अहंकार की अपेक्षा मन की थोड़े यहाँ पर प्रबलता दिखा रहे हैं। मुख्य कर्तृत्वाद मुख्य अहंकारत्वाच्च अहंकारस्य मनोविभाग पूर्व, अच्छा, सर्व संसार निर्वर्तकत्वेन मुख्य कर्तृत्वाद, मुख्य कर्ता होने से, मुख्य अहंकारत्वाच्च अहंकार मनोविभाग पूर्वावस्था लक्षणस्य तस्य अंतकरणाक्ष द्रव्यस्य स्वरूपम दर्शयति। अब देखो, ये बता रहे हैं कि, अच्छा समय हो गया है तो फिर भी इसको पूरा कर देते हैं, कि जो मन और अहंकार है ये दोनों बुद्धि से बनते हैं और दोनों ही प्रमुख हैं। ऐसे तो अंतकरण की बहुत सारी वृत्तियां हैं, बहुत सारे बताए भी हैं, क्या? श्रद्धा, श्रद्धा, ह्री, ध्री, धी, सर्वम मन एव, और दोनों उपनिषद के अनुसार, ऐत्तरीय उपनिषद में भी आया है, बृहदारण्यक उपनिषद में भी मन के बहुत सारे वृत्ति होते हैं। तो उनमें से भी चार हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। उनमें से भी दो सबसे ज़्यादा प्रधान है, कौन? अहंकार और मन। इसलिए उन दोनों को दिखाए। मुख्य अहंकारत्वाच्च अहंकार मनोविभाग, मन और अहंकार के विभाग दिखाए। लेकिन इस दोनों विभाग के पूर्व में उसकी क्या अवस्था है, जो अंतकरण है, उसी को अभी दिखाएंगे। अहंकार मनोविभाग पूर्व अवस्था लक्षणस्य, यानी स्वरूपस्य
तस्य अंतःकरणाक्ष द्रव्यस्य, जो अंतःकरणाक्ष जो द्रव्य है उसका स्वरूपम लक्षयति, दर्शयति, उसके स्वरूप को अभी दिखाएंगे कि अंतःकरण का स्वरूप क्या है। इसी विषय को अगले श्लोक के द्वारा दिखाएंगे, इसको करेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम आज 4 बजे कर सकते हैं। ये कौन सा है? रचनानुवाद कौमुदी। आज रविवार है ना। ओम समझिए 4 बजे क्या बोला? 4 बजे रचनानुवाद कौमुदी जो जी स्वामी जी जी कुछ कह रहे थे आप? हाँ, ये रचना मुहिम में क्या होता है? महिम ना, जी वो तो हम करते हैं 6 बजे करते हैं। आज बार था जी सुबह नहीं, शाम को। और शाम को जी अच्छा। वो तो आजकल श्रावण में से। ओ जी जी इसी लिंक में जी ऐसे ही पाठ ही करते हैं, रुद्राभिषेक करके फिर वो करते हैं, पाठ करते। मैं तो ऐसे ही बोल दिया था कि जिसको, जैसे आप लोग तो ऐसे ही पाठ करते नहीं होंगे, घर में कहाँ ही करते होंगे, तो मैंने बोला था जिसको करना है तो कर सकते हैं। जी जो करना है करता। स्वामी जी समय कितने बजे का रखा है ग्रुप पे अगर कर रहे हैं तो? ये महिम ना, हाँ ये क्लास नहीं चलाते, ऐसे ही पाठ करते हैं। हाँ पाठ ही केवल पाठ ये 6 बजे शाम को हम 5 से रुद्राभिषेक करते हैं, फिर उसके बाद 6 बजे से पाठ करते हैं। ठीक है। ओम अल्लाह